नमस्ते बच्चों। लॉकडाउन 3 में हम लोग अपनी पढ़ाई को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए ऑनलाइन माध्यम का सहारा ले रहे हैं। पिछले कई दिनों से इस माध्यम से हम लोग अपनी पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे ढंग से कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग जीव विज्ञान विषय में लेसन नंबर 3 परिवहन के अंतर्गत मुख्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोग इस लेसन में कई बिंदु पे चर्चा कर चुके हैं। पिछले क्लास में हमने रक्त पर चर्चा की थी। रक्त क्या है, उसकी संरचना आदि के बारे में हमने जाना था। आज हम लोग पुनः उसी विषय यानी कि रक्त पर चर्चा करेंगे। रक्त के जो अवयव हैं उनका मैंने डिटेल यहाँ पर लिख दिया है, जिसे कि आप अपने फेयर नोटबुक में नोट करेंगे और अपने बुक की सहायता से इसके डिटेल को और जानेंगे। और यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे और फिर हम लोग इसके कार्य पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। लेसन नंबर 3 क्लास 10 परिवहन। रक्त और उसके कार्य। हम जानते हैं कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। यह हमारे शरीर के लिए एक अति महत्वपूर्ण अवयव है, क्योंकि हमारे शरीर में परिवहन की जो क्रिया होती है वह रक्त के द्वारा ही होती है। और रक्त का मुख्य कार्य भी है हमारे शरीर में पदार्थों का परिवहन करना। तो आइए हम अब आज के टॉपिक पे चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि रक्त को मुख्य दो भागों में बांटते हैं। एक है प्लाज्मा और दूसरा है रक्त कोशिका। एक प्लाज्मा, दूसरा रक्त कोशिका। हम प्लाज्मा पे चर्चा पहले कर चुके हैं। यह कुल रक्त का लगभग 55% होता है। आज हम चर्चा करेंगे रक्त कोशिका के बारे में। रक्त कोशिका हमारे कुल रक्त का लगभग 45% होता है। आयतन के हिसाब से यह कुल रक्त का लगभग 45% होता है। और हमने यह भी जाना था पिछले क्लास में कि यह जो है रक्त का ठोस भाग होता है। ये द्रव होता है और ये ठोस भाग होता है। फिर इसके कई कंपोनेंट हैं, जैसे कि आपका एक है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। फर्स्ट आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा है आपका प्लेटलेट्स। चलिए हम चलते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका। आरबीसी लाल रक्त कोशिका। इसका रंग होता है लाल। कैसा होता है? लाल। आप जानते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि हमारे रक्त में पाया जाता है और उसी के कारण खून का जो रंग होता है वो लाल होता है। आरबीसी का जीवन काल लगभग औसतन 120 दिन का होता है। इसकी खोज एंटोनी लिवेनहॉयट नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका निर्माण जो है हमारी बॉडी में अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो। अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आते हैं कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। और इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें केंद्रक अब्सेंट रहता है। 2-3-4 जानवर हैं अब बाद में जिनके आरबीसी में केंद्रक होता है, लेकिन अधिकांश लगभग जानवरों में केंद्रक अनुपस्थित रहता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो ये तो था आपका आरबीसी। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में रक्त का निर्माण हमेशा होते रहता है।
हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे ऊर्जा निकलती है और उससे हमारे बॉडी में हमेशा रक्त का निर्माण होते रहता है। उसके कंपोनेंट घटते बढ़ते रहते हैं, हीमोग्लोबिन का घट जाना या आरबीसी की संख्या घट जाना, डब्ल्यूबीसी की संख्या घट जाना, प्लेटलेट्स की संख्या घट जाना, ये सब समस्याएं यदा कदा आते रहती है। अब है आरबीसी। इसमें चूंकि हीमोग्लोबिन होता है और यही हमारे शरीर में परिवहन का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में ही यह विशेष क्षमता होती है, गुण पाया जाता है कि वह ऑक्सीजन के साथ संयोग कर सके, और यही कार्बन डाइऑक्साइड का भी निष्कासन करने में सहायता करती है, क्योंकि यही हीमोग्लोबिन जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी संयोग करके उसे विभिन्न कोशिकाओं से ला करके फेफड़ा में जमा कर देती है और फिर जहां से वो शरीर से बाहर आ जाता है। आरबीसी पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनित यानी कि जिसमें CO2 मिला होता है खून में, उस खून को हृदय तक लाती है और हृदय से वह खून फेफड़ा में जाता है और जहां से वह CO2 क्या होता है शरीर से बाहर हो जाता है नासिका छिद्र से। ये सब बात हम पहले ही कर चुके हैं। इसका काम है पदार्थों का परिवहन करना, ऑक्सीजन का, पचित भोजन का, जल का और अन्य आवश्यक कंपोनेंट, उन सभी का परिवहन यह करता है। अब आइए डब्ल्यूबीसी पे हम चर्चा करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका रंग लाल भी नहीं होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन तक ही होता है। इसकी खोज ग्रेवियल अंतरल और विलियम एडिसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका भी निर्माण जो है अस्थि मज्जा में ही होता है। डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार के होते हैं, हम लोग उस और डिटेल पे नहीं जाएंगे, बस यहीं से हम लौटते हैं वापस। इसका ये 5 प्रकार के होते हैं डब्ल्यूबीसी आपका। इसका मुख्य काम क्या है हमारे शरीर में? यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इंक्रीज आवर इम्यून सिस्टम। यह हमारे बॉडी में एंटीजन और एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीजन और एंटीबॉडी हम लोग नए क्लास इंटर में जब जाएंगे तो उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। जिन व्यक्ति के शरीर में इसकी संख्या कम होती है या कमजोर होता है, वह व्यक्ति आसानी से किसी संक्रमण, किसी रोग की चपेट में आ जाता है और समान से समान रोग भी उसके लिए बड़ा हो जाता है। और जिनका यह मजबूत होता है, बेहतर होता है, इसकी संख्या अच्छी होती है, वह व्यक्ति सामान्य संक्रमण से तो बचता ही है, सामान्य रोग के आक्रमण से भी अपने आप को बचा पाता है और वह व्यक्ति मजबूती के साथ किसी बीमारी से लड़ सकता है। तो इसका काम क्या हो गया? पदार्थों का परिवहन करना। इसका काम क्या हो गया? हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, इम्यून सिस्टम को मजबूत करना और बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे शरीर को तैयार करना। तीसरा कंपोनेंट है प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, यानी कि रक्त पट्टिकानु। यह भी हमारे लिए अति उपयोगी कंपोनेंट है खून का। इसकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे शरीर में। यह बिंबाणु के नाम से भी जाना जाता है या थ्रोम्बोसाइट्स भी इसे कहते हैं, प्लेटलेट्स को। आपने इसका नाम सुना होगा कि प्लेटलेट्स घट गया, इसका काउंट घट गया। डेंगू बुखार के कंडीशन में इसकी संख्या काफी घटते जाती है, जिससे कि जो रोगी है वह खतरा में और अंदर जाते जाता है। इसका सही मात्रा में होना हमारे लिए अति आवश्यक है।
यह क्या करता है, हमारे शरीर में रक्त के थक्का बनने में सहायता करता है। यदि हमारे शरीर में इसकी संख्या सामान्य मात्रा से नीचे हो जाती है तो हमारा रक्त समान रूप से थक्का नहीं बन पाता। थक्का का अर्थ हो गया जमना। जैसे कि हमारा हाथ कट गया या खून बह रहा है तो यहाँ पे हम दबाते हैं, तो दबाने के बाद क्या होता है कि बस कुछ ही सेकेंड में फिर खून का बहना बंद हो जाता है, खून जमने लगता है, या खून जो बहा है बाहर वो बाहर जम जाता है। लेकिन अगर ये कम होगा या यह कमजोर होगा तो फिर आपका खून का बहना अनवरत जारी रहेगा, दाबने पे बंद हो जाएगा, छोड़िएगा तो फिर से खून उसी आधार पे बहते रहेगा। तो इसका काम है रक्त का थक्का बनने में सहायता करना। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्लास अब यहीं समाप्त होता है। मैं एक बार इन तमाम बिंदुओं पर शॉर्ट में चर्चा करते हुए आपसे विदा लूंगा। हम लोग पढ़ रहे हैं रक्त, उसके कार्य में रक्त के दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और रक्त कोशिका। यह कुल रक्त का 55% होता है और ये होता है 45%। प्लाज्मा पीले रंग का चिपचिपा द्रव पदार्थ होता है। रक्त कोशिका, इसके 3 कंपोनेंट हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिका होता है। यह हमारे शरीर में विभिन्न आवश्यक पदार्थों का परिवहन करता है। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका, यह हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, हमारे बॉडी को बीमारियों से लड़ने की शक्ति क्षमता प्रदान करता है। और तीसरा है आपका प्लेटलेट्स, रक्त पट्टिकाणु, यह हमारे शरीर में रक्त के थक्का बनने में से जमने में सहायता करता है। तो हम लोग अब इसको यहीं समाप्त करेंगे। आप घर पर इस कार्य को अपने स्तर से डिटेल में अपने बुक की सहायता से पूरा करेंगे और इसके बाद के टॉपिक्स पे हम लोग फिर अब अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आप घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और निर्बाध रूप से लगातार निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखे रहें, ताकि आप जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस पढ़ाई को कर रहे हैं उस उद्देश्य को आप सहजता से, सरलता से प्राप्त कर सकें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।